Hi, I am Dr. Madhu Juneja, Director of Mom Story Hospital by Sayadri at Hadapsar in Pune. I will be giving you an insight about molar pregnancy today. मोलर प्रेगनेंसी या वेसिकुलर मोल, एक आम भाषा में इसे द्राक्ष गर्भ बोला जाता है। द्राक्ष गर्भ क्यों बनता है? जब एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं तो दोनों अपने क्रोमोसोम्स को देते हैं और डे 5 पर जो बनता है उसे ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। इससे पूरे ह्यूमन बॉडी का सिस्टम तैयार होता है। ब्लास्टोसिस्ट के बाहर की लेयर को ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। इस लेयर की एबनॉर्मेलिटी से जो फीटल मेम्ब्रेन्स हैं उनका तैयार होना द्राक्ष गर्भ को क्रिएट करता है। बेसिकली इट इज़ एन एबनॉर्मेलिटी ऑफ द प्लासेंटा वेयर देयर इज पार्शियल डीजेनरेशन और पार्शियल प्रोलिफरेशन ऑफ द कोरियोनिक विलाई। तो जो ब्लास्टोसिस्ट से मेरे बॉडी पार्ट्स बनने हैं उसमें बेबी नहीं बन के सिर्फ प्लासेंटा की ओवर ग्रोथ होती है और प्लासेंटा के एरिया में पानी भर जाता है। सिस्ट की फॉर्मेशन की वजह से इसको द्राक्ष गर्भ या वेसिकुलर मोल या मोलर प्रेगनेंसी बोला जाता है। इसका इंसिडेंस अलग अलग एथनिक ग्रुप्स में अलग अलग देखा जाता है। ऐसा एसोसिएटेड है कि AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ इसका इंसिडेंस ज़्यादा है। People who stay in Oriental countries like Philippines, Indians or Japanese are having more incidence of it. Like in India, 400 में से एक प्रेगनेंसी वेसिकुलर मोल हो सकती है। मोलर प्रेगनेंसी के दो टाइप्स हैं। वन इज कॉल्ड कंप्लीट मोल, द अदर इज कॉल्ड पार्शियल और इनकम्प्लीट मोल। कंप्लीट मोल में कोई भी बेबी पार्ट या फीटल पार्ट्स नहीं दिखते और सिर्फ प्रोलिफरेशन होता है फीटल मेम्ब्रेन्स का। वाइल पार्शियल मोल में यू मे गेट फीटल पार्ट्स एज वेल एज द प्रोलिफरेशन और वेसिकल्स लाइक अपीयरेंस। साइंस और सिम्टम्स क्या होंगे पेशेंट को अगर वो मोलर प्रेगनेंसी कैरी करती है? देयर में बी वजाइनल ब्लीडिंग। कुछ लोग ग्रेप्स जैसे फॉलिकल्स वजाइना से निकलते हुए भी देख सकते हैं। देयर विल बी पेन इन एब्डोमेन। इसके साथ साथ किसी पेशेंट को थायरोटॉक्सिकोसिस या ब्रेथलेसनेस हो सकता है। ये जो द्राक्ष गर्भ है ये यूट्रस में नहीं रह के कभी कभी किसी और एरिया में स्प्रेड होने की वजह से ब्रेथलेसनेस भी कॉज कर सकता है। यूजुअली गर्ल्स जिनकी उम्र टीनेज है या वुमेन जिनकी उम्र 35 से ऊपर है उनको प्रोबेबिलिटी है कि वो इसको ज़्यादा फेस करेंगे। सिम्टम्स तो क्लियर है। साइंस में डॉक्टर चेक करेगी कि उनको पेट में बच्चे का साइज़ ज़्यादा बड़ा दिख रहा है जबकि बेबी के पार्ट्स उनको फील नहीं हो रहे, ना ही कोई हार्ट बीट उनको सुनाई दे रही है। डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेशन समझाएंगी जिसमें कि ब्लड ग्रुप है, लिवर टेस्ट, किडनी टेस्ट, थायराइड का टेस्ट, इसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड जिसमें स्नोस्ट्रॉम अपीयरेंस दिखाई देती है। एक एक्सरे करके भी देखा जा सकता है कि वो द्राक्ष गर्भ के जैसा कुछ अपीयरेंस एक खाली वूम में पूरा कलेक्टेड सिस्ट जैसा कुछ अपीयरेंस दिख रहा है कि नहीं। हालांकि CT और MRI इसके लिए यूजफुल नहीं रहेंगे। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मोलर प्रेगनेंसी में हमें ये समझना चाहिए कि एक्सेसिव वजाइनल ब्लीडिंग जो 90% पेशेंट्स को है उससे हेमरेज और शॉक में पेशेंट जाने के चांसेस हैं। देयर में भी सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन का फैल जाना। देयर में भी यूट्राइन परफोरेशन और इट कैन ऑल्सो लीड टू पल्मोनरी इनसफिशिएंसी। ब्रेथलेस होते होते डॉक्टर के पास आना, यूट्रस का परफोरेट होके उस जगह का द्राक्ष गर्भ का फैल जाना और बाकी सिम्टम्स जो इतने क्रिटिकल हो सकते हैं कि पेशेंट को ICU एडमिशन की भी जरूरत पड़ सकती है। हम इस चीज़ को कैसे ट्रीट करें? द अर्ली द डायग्नोसिस द बेटर द रिजल्ट्स आर। अगर वो अल्ट्रासाउंड पे जल्दी डायग्नोस हो गया तो डॉक्टर डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज से इसको क्लीन कर सकती हैं जिसमें उस समय वो एक ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगाएंगी ताकि यूट्रस उस समय कॉन्ट्रैक्ट होते होते द्राक्ष गर्भ को एक्सपेल आउट कर दे। हालांकि कुछ पेशेंट्स को यूट्रस निकालने की भी संभावना पड़ सकती है। पुअर पार्ट ये है कि 2 to 10% ऑफ पेशेंट्स इसको मैलिग्नेंट पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसको कोरियोकार्सिनोमा कहते हैं। पेशेंट का फॉलोअप कीमोथेरेपी की भी डिमांड कर सकता है और पेशेंट को बीटा HCG नाम का ब्लड टेस्ट 1 साल तक भी करना पड़ सकता है। एक बार आप इस चीज़ से गेट रिड हो गए तो डॉक्टर आपको वीकली बुलाएगी कि आपका बीटा HCG नील हो जाना चाहिए 6 to 8 वीक्स में। फिर मंथली फॉलोअप रखेगी 6 मंथ्स तक और 1 ईयर तक आपको अगली प्रेगनेंसी रखने का बिल्कुल चांस नहीं है।
आपका फॉलोअप आपकी ज़िंदगी को सेव कर सकता है, इसकी मैलिग्नेंसी को आपसे बचा सकता है और अगर कुछ कीमोटॉक्सिक ड्रग्स देने की ज़रूरत है तो डॉक्टर आपको वो ड्रग्स देके आपकी लाइफ को सेव करें। Thank you so much. For more information about pregnancy related any issues, you can see me at Mom Story Hadapsar daily from 10 to 1 with the prior appointments.